दोस्तों, बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देना सिर्फ एक जुमला था। ये बात अब धीरे धीरे साबित हो रही है क्योंकि महिलाएं सड़क पर उतर चुके हैं। उनके खाते में 10,000 रुपए नहीं पहुंचते हैं तो वो सीधा घेराव कर देती हैं कार्यालय का और लगातार ये मांग करती हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। आपने ये वादा किया था तो आप इस वादे को निभाइए। सबसे पहले आप ये बयान भी सुनिए। 10,000 रुपया जो मिलना था नहीं मिला। दोस्तों, ये तस्वीर नवादा से सामने आई है। नवादा में महिलाओं से फॉर्म भरने के लिए पैसे तक ले लिए गए थे, लेकिन बाद में उनके खाते में वो पैसे नहीं आते हैं जो कि आने चाहिए थे। 10,000 रुपए जिसका वादा नरेंद्र मोदी करके गए थे, 10,000 रुपए जिसका वादा नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे और उसकी किश्त भी वक्त वक्त पर जारी कर रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं तक वो जो चीजें हैं वो नहीं पहुंचती हैं, वो पैसे नहीं पहुंचते हैं और इसके बाद वो सीधे कार्यालय का घेराव करने पहुंच जाती हैं। लगातार यही सवाल करती हैं कि भाई हमें अभी तक वो राशि क्यों नहीं मिली है। और ऐसी तस्वीर सिर्फ नवादा से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से भी सामने आई है और वहां पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अब सबको पता है कि 10,000 रुपए का जो खेल है वो बिहार में किस तरीके से चला गया था। चुनाव की जब सरगर्मियां चल रही थी उसी वक्त पर ये योजना लाई जाती है। कहा जाता है कि महिलाओं को रोजगार के लिए हम ये चीजें दे रहे हैं। अब 10,000 रुपए उस वक्त दे दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का वोट बैंक सीधे तौर पर नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब महिलाएं तो नीतीश कुमार की तरफ चली जाती हैं, लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि ये पैसा आपको भले ही अभी दिया जा रहा है लेकिन बाद में ही आपसे वसूला जाएगा। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात को कहा था कि ये पैसा जो आपको दे रहे हैं ना, ये बाद में आपसे वसूलेंगे जरूर। और अब वो चीजें भी होंगी क्योंकि वादा किया गया था कि पहले आपको हम 10,000 रुपए देंगे और इसके बाद जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसको लेकर मंथन चल रहा है कि भाई 2 लाख रुपए दिए कैसे जाएं, क्योंकि वादा तो कर दिया है, जुमला तो दे दिया है, लेकिन इसे दिया कैसे जाएगा। तो इसको लेकर भी अब मंथन चल रहा है कि 1 लाख रुपए भले ही सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे लेकिन 1 लाख पर लोन के तौर पर दिया जाएगा महिलाओं को। अब सोचिए, बिहार की महिलाओं को पहले जो लालच है वो पैसे का दिया गया और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि उन्हें लोन दिया जाएगा। हालांकि जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाने चाहिए थे वो नहीं जाते हैं और इसी वजह से वो सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती हैं। क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार इसको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जो महिलाएं हैं वो सीधा सड़कों पर उतर जाती हैं, जीविका कार्यालय का घेराव करने लगती है और इसके बाद वहां से अधिकारियों तक को भी भागना पड़ जाता है। दरअसल महिलाओं ने आक्रोशित होकर जीविका कार्यालय को घेर लिया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने का कारण पूछा। इसके बाद जो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी हैं वो भाग निकलते हैं, जो कार्यालय है उसे छोड़कर निकल जाते हैं। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार को पकड़कर योजना की राशि न मिलने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया। अब जो आक्रोशित महिलाएं हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फॉर्म भरने के लिए 50 से लेकर 100 रुपए तक लिए गए थे, लेकिन उन्हें योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लेने के बाद जीविका कार्यालय के लोगों ने उनका फॉर्म जमा नहीं किया, फॉर्म भी गायब कर दिए गए। इन महिलाओं का कहना है कि वो 2011 से जीविका से जुड़ी है, फिर भी उन्हें इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। लगभग 11 समूहों की 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने बताया है कि उन्हें 3 महीने से आजकल कहकर टाल मटोल किया जा रहा है। यानी कि इन महिलाओं को बीते 3 महीने से इस बात पर टरकाया जा रहा है, बार बार इन्हें टाला जा रहा है कि आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन 11,000 महिलाएं जो कि एक साथ इकट्ठा हो जाती है नवादा में और सीधे धावा बोल देती हैं और लगातार यही सवाल पूछती हैं कि भाई हमें अभी तक इस योजना का लाभ आखिर क्यों नहीं मिला है। अब जो आक्रोशित महिलाएं हैं इसके बाद प्रखंड कार्यालय पहुंचती हैं, बीडीओ की अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी को जो शिकायत है वो देती हैं और इसके बाद उन्होंने बताया है अपना पूरा काम कि किस तरह से उनसे पैसे ले लिए गए, फॉर्म भरवा लिए गए, लेकिन फिर भी उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है और इसी वजह से जो महिलाएं हैं ये आक्रोशित हो गई हैं। अब एक तरफ जहां पर ये चीजें हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पावर भी कम होती जा रही है। नीतीश कुमार को हमने देखा कि किस तरह से उनसे गृह विभाग छीन लिया गया और उनसे बहुत जो जरूरी विभाग हैं वो छीन लिए जाते हैं, उन्हें नॉर्मल विभाग दे दिए जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार नाम के सीएम है और वहीं गृह विभाग मिलने के बाद सम्राट चौधरी क्या करते हैं, वो बुलडोजर चलवा देते हैं और उनका ये बुलडोजर नीतीश कुमार को काफी भारी पड़ने वाला है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार अब ऐसा फंस चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और इसके लिए अब उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स रखना शुरू कर दी है और अलग अलग नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि विपक्षी खेमे में भी उनकी बातचीत चल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं अब महिलाओं को ये जो पैसे देने वाली बात है, इसका जो जुमला है ये शुरुआत में तो कह दिया गया था, लेकिन अब ये भारी पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है साफ तौर से। किस तरह से जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर रही हैं, ये दिखाता है कि ये जुमला आने वाले वक्त में और भारी पड़ने वाला है बिहार सरकार को। अब ये देखना होगा कि इससे किस तरीके से निपटा जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।